दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करने वाली हूँ जिसमें आपको बचपन से ही कंफ्यूजन होगी। मेरे बताने के बाद आपको खुद ब खुद ऐसा लगेगा इसमें मुझे तो बचपन से ही कंफ्यूजन थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ ऑल्सो एंड टू के बीच के कंफ्यूजन को। अब देखो, ऑल्सो और टू दोनों का मतलब होता है भी। तो आप बोलोगे मैम किसी भी हिंदी सेंटेंस में मुझे दिखेगा कि भी का यूज़ है, मैं वहाँ पर ऑल्सो और टू दोनों में से किसी का भी यूज़ कर दूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऑल्सो का यूज़ किसी खास सेंटेंस में किया जाता है और टू का भी यूज़ किसी खास सेंटेंस में किया जाता है। दोनों में बाइफर्केशन करके हमें पता करना है कहाँ पे हमें ऑल्सो का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें टू का यूज़ करना है। इस वीडियो में आप अच्छे से समझ जाओगे कि ऑल्सो का यूज़ कब करना है और टू का यूज़ कब करना है। अगला जो कन्फ्यूजन होता है वो बच्चों को इस बात पे होता है, वी के साथ ई लगा होता है और एक होता है जिसमें वी के साथ ए लगा होता है। तो VERY वाला वेरी होता है बहुत के लिए, इसका मतलब क्या होता है बहुत, और VARY वेरी का मतलब होता है एकदम अलग, बिल्कुल डिफरेंट, एकदम अलग। अगला जो सेंटेंस मैं आपको कवर करवाऊंगी वो दो वर्ड्स का कंफ्यूजन किस किस के बीच में होगा। इवन, एक बार तो हम इवन यूज करते हैं तक के लिए और एक बार यूज करते हैं फिर भी के लिए। अगला जो होता है कंफ्यूजन बच्चों को वो होता है सो में। किसी किसी सेंटेंस में सो का मतलब होता है बहुत, बट किसी किसी सेंटेंस में सो का मतलब होता है इसलिए। तो क्या आप जानते हो उस सेंटेंस को पढ़कर कैसे पता करोगे इस सो के लिए बहुत है और इस सो के लिए इसलिए का यूज किया गया है? नहीं पता तो मैं बताऊंगी इस वीडियो के थ्रू। और लास्टली जिसमें सबको कंफ्यूजन होता है, मुझे भी कंफ्यूजन थी बचपन में, बट अब मेरी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गई है। वो कैसे? किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ड्यू टू और बिकॉज ऑफ दिखता है तो आप उसका हिंदी मीनिंग क्या समझते हो? के वजह से या फिर के कारण, यही समझते हो। जैसे कि आज मैं स्कूल नहीं जा पाया वर्षा होने की वजह से, इसे आप कैसे बोलते हो? आई डिड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू रेन। या फिर आप बोलते हो आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ रेन। तो क्या आपको पता है एक सेंटेंस मैंने गलत कहा है, अब वो आप बताइए मैंने ड्यू टू वाला सेंटेंस गलत कहा है या बिकॉज ऑफ वाला सेंटेंस गलत कहा है? तो चलिए इस वीडियो को देखकर आप समझ जाओगे कि मैंने कौन सा सेंटेंस गलत कहा है। उससे पहले दोस्तों, मैं प्रियंका और आप देख रहे हो सीखो इंग्लिश सुन। दोस्तों, हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ऑल्सो और टू के बीच के कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। ऑल्सो जिसका हिंदी मीनिंग होता है भी, और टू इसका भी हिंदी मीनिंग लगभग टू ही होता है। मतलब 90% केसेस में ऑल्सो एंड टू का मीनिंग क्या होता है? भी। आपके सामने दो सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस में क्या है? मैं भी आम खाऊंगा। दूसरा सेंटेंस में मैं आम भी खाऊंगा। दोनों सेंटेंस एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये तो आपको पढ़कर पता ही चल गया होगा। पहले जो सेंटेंस है उसमें किस पर फोकस किया गया है? भी के लिए मैं पर फोकस किया गया है, मैं भी आम खाऊंगा। और दूसरे वाले सेंटेंस में आम पर फोकस किया गया है कि मैं आम भी खाऊंगा। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट पर फोकस किया गया है और दूसरे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया है। तो चलिए यही तो डिफरेंस है, इसी से तो हमें पता चलेगा कि हमें ऑल्सो लगाना है या फिर टू लगाना है। तो चलिए पहला सेंटेंस मैं आपके सामने बनाकर दिखाती हूँ। मैं भी आम खाऊंगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑल्सो का, वो मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहले मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। आई ऑल्सो विल ईट मैंगो, आई ऑल्सो विल ईट मैंगो। और दूसरे वाले सेंटेंस का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? आई विल ईट मैंगो टू, आई विल ईट मैंगो टू, आई विल ईट मैंगो टू। पहले वाले सेंटेंस में मैंने ऑल्सो क्यों लगाया, दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने टू क्यों लगाया है? पहले वाले सेंटेंस में मैंने ऑल्सो इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा फोकस किस पर है? सब्जेक्ट पर है। दूसरे वाले सेंटेंस में मेरा फोकस किस पर है? ऑब्जेक्ट पर है, आम पर है। भी किसके लिए यूज किया गया है? आम के लिए। यहाँ पर भी किसके लिए यूज किया गया है? मैं के लिए, मैं भी आम खाऊंगा। इस सेंटेंस का मीनिंग तो यही निकल कर आएगा कि आप कहीं बाहर से खेल कर आ रहे हो और आपके भाई आम खा रहे हैं तो आप अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी मैं भी आम खाऊंगा। तो वहां पर आप अपने आप के लिए भी का यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप पहले से ही अंगूर खा रहे हो, अब आप अपनी मम्मी को बोलते हो मम्मी अब मैं आम भी खाऊंगा। तो यहाँ पर आप आम के लिए भी का यूज किया। तो दूसरे वाले सेंटेंस में आपने ऑब्जेक्ट पर फोकस किया है, इसीलिए यहाँ पर टू का यूज करेंगे।
और जब आप सब्जेक्ट पर फोकस करोगे तो वहां पर आप ऑल्सो लगाओगे। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको ऑल्सो और टू लगाना हो तो प्लीज ध्यान देकर लगाना कि कहाँ पर फोकस हो रहा है, सब्जेक्ट पर फोकस हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट पर फोकस हो रहा है। आपकी कंफ्यूजन दूर हुई है नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। सेकेंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ड्यू टू और बिकॉज ऑफ के बीच के कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। ड्यू टू का मतलब होता है के वजह से या फिर के कारण, ठीक है, दोनों में से किसी का भी यूज हो सकता है। के वजह से भी रहेगा और के कारण भी रहेगा किसी सेंटेंस में, तो वहां पर भी हम ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ का मतलब ही समझते हैं। तो देखिए आपके सामने दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है, आपका सिर दर्द तनाव की वजह से हो रहा है, और दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है, बारिश की वजह से क्लास कैंसिल हो गई। अब मैं सबसे पहले इसकी इंग्लिश मीनिंग को लिखती हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी कि यहाँ पे मैंने ड्यू टू का यूज क्यों किया है और यहाँ पे मैंने बिकॉज ऑफ का यूज क्यों किया है। पहला सेंटेंस है आपका सिर दर्द तनाव की वजह से है, योर हेडेक इज ड्यू टू स्ट्रेस। और सेकेंड सेंटेंस इज बारिश की वजह से क्लास कैंसिल हो गई, क्लास गॉट कैंसल्ड, क्लास गॉट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है, देखिए आपके सामने दो सेंटेंस मैंने लिखा है। पहले वाले में मैंने ड्यू टू का यूज किया, दूसरे वाले में मैंने बिकॉज ऑफ का यूज किया है। तो क्या आप जानते हैं मैंने क्यों यूज किया? मेरे मन में आया इसलिए मैंने यूज कर दिया, ऐसा आप सोच रहे हो? तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कुछ रूल को फॉलो करके ही बिकॉज ऑफ ड्यू टू का यूज किया है। तो देखिए पहला सेंटेंस में मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरा सिरदर्द तनाव की वजह से हो रहा है। इस सेंटेंस में मैं किस चीज को मॉडिफाई कर रही हूँ उस चीज को देखना है। मेरा जो सिरदर्द है वो किसकी वजह से है? तनाव की वजह से है। तनाव क्या होता है? नाउन होता है। देखिए किसी का भी नाम या फिर किसी भी चीज को जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो या फिर फील कर सकते हो, उसे नाउन कहा जाता है। अगर आप नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो तो फिर वहां पे आप ड्यू टू का यूज करोगे। बट किसी सेंटेंस में अगर आपको ऐसा लगे कि आप वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो, मतलब कोई काम को मॉडिफाई कर रहे हो, तो वहां पर आप बिकॉज ऑफ का यूज करोगे। जैसे कि दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, बारिश की वजह से क्लास कैंसिल हो गई। बारिश होना किसी काम का होना होता है, तो यहाँ पर मैं किस चीज को मॉडिफाई कर रही हूँ? यहाँ पर मैं वर्ब को मॉडिफाई कर रही हूँ। तो जब मैं वर्ब को मॉडिफाई करूंगी तो मैं यूज करूंगी बिकॉज ऑफ का। बट अगर मैं नाउन को मॉडिफाई करूंगी तो मैं यूज करूंगी ड्यू टू का। तो क्या आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अगर आप नाउन को मॉडिफाई करते हो तो आप लगाओगे ड्यू टू, बट अगर आप वर्ब को मॉडिफाई करते हो तो आप लगाओगे बिकॉज ऑफ। ठीक है, ये रूल को अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा या फिर कहीं पर लिख लीजिए ताकि आप फ्यूचर में कभी भूलो ना। हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो इवन और इवन के बीच में है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर हिंदी के डिफरेंस को बताने वाली हूँ। एक इवन का मतलब होता है तक और एक इवन का मतलब होता है फिर भी। तो क्या आप सेंटेंस को पढ़कर पहचान लोगे इसका मतलब फिर भी है या फिर इसका मतलब तक के लिए यूज किया गया है? चलिए मैं बताती हूँ कैसे पहचानना है। पहला सेंटेंस आपके सामने क्या लिखा है, उसने खाना तक नहीं खाया। He did not even eat food. उसने खाना तक नहीं खाया। अगला सेंटेंस है वह दर्द में था फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। तो इसे हम क्या बोलेंगे? He was in pain even he is smiling. वह दर्द में था फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। तो देखिए पहले वाले सेंटेंस में जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? तक, और दूसरे वाले सेंटेंस में जिसका मीनिंग निकलेगा फिर भी, तब भी मैंने इवन का ही यूज किया गया है। मतलब सेंटेंस में फिर भी हो फिर भी मैंने इवन का यूज किया है, तक हो फिर भी मैंने इवन का यूज किया गया है। आप इवन के लिए भी तक का यूज कर सकते हो और फिर भी के लिए भी तक का यूज कर सकते हो। हिंदी सेंटेंस में जिस भी वर्ड के बाद तक का यूज किया गया है, इंग्लिश में जस्ट उसके पहले इवन लगा देना है। ठीक है, मतलब खाना तक है तो इवन ईट का यूज करेंगे, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। खाना के बाद तक का यूज किया गया है इसलिए हम इवन को खाना से पहले लगाएंगे। ये बस एक ट्रिक था, ऐसा कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है। फोर्थ टॉपिक जो है वो वेरी और वेरी के बीच में होने वाला है। वेरी जिसका मतलब होता है बहुत, और दूसरा वेरी जिसका मतलब होता है एकदम अलग या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट। जैसे कि आपको किसी भी सेंटेंस में देखने को मिले, ही इज वेरी स्मार्ट, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी क्लेवर। तो देखिए वहां पर जहां पर आपका VERY वाला वेरी आए तो वहां पर उसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, तुम बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। तो यहाँ पर आप गलती से VARY वेरी नहीं लगाना है, ये गलत होता है। इसका मतलब होता है एकदम अलग, तुम एकदम अलग सुंदर हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
VERY वेरी आएगा। अगला जो सेंटेंस है वह है सामान के दाम अलग अलग होते हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? प्राइसेस ऑफ गुड्स वेरी। प्राइसेस ऑफ गुड्स वेरी, सामान के दाम अलग अलग होते हैं। या फिर आपके सामने एक सेंटेंस कुछ ऐसा रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वी आर वेरी फ्रॉम ईच अदर। वी आर वेरी फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है। वहां पे हम यूज करेंगे VARY, वेरी वाला वेरी का यूज करेंगे। पांचवा और लास्ट हमारा टॉपिक होने वाला है सो एंड सो के बीच का। सो का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। और एक सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। किसी किसी सेंटेंस में आपको सो दिखता है तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ता है बहुत के लिए, और किसी किसी में सो दिखता है तो वहां पर हम समझते हैं वो इसलिए के लिए लिखा है। किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर सो का यूज किया गया है, किसी एक सेंटेंस के बीच में अगर सो का यूज किया गया है तो उसका मतलब होता है बहुत। बट अगर दो सेंटेंस के बीच में अगर सो का यूज हो, मतलब ये वाला जो सो है ये इसको और इसको जोड़ने का काम करे। जब भी कोई सो दो सेंटेंस के बीच में आकर दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है, उस सो का मतलब होता है इसलिए। बट अगर किसी एक सेंटेंस के बीच में ही सो का यूज किया हो तो वो सो का मतलब होता है बहुत। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है तुम बहुत सुंदर हो। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? यू आर सो ब्यूटीफुल। यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। हमेशा ध्यान रखे गाइस, जहां पर भी आपको दिखे तुम बहुत सुंदर हो, वहां पर आप वेरी का ही यूज करें। ग्रामेटिकल रूल यही कहता है कि आप वेरी का यूज करें, बट यहाँ पर सो का भी यूज कर सकते हैं, ये कोई गलत नहीं होता है। तो आपके सामने अगर एक सेंटेंस के बीच में अगर दिखे सो का यूज, तो वहां पर उसका हिंदी मीनिंग निकलता है बहुत। तुम बहुत सुंदर हो। और दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है? बारिश हो रही है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। इट इज रेनिंग सो आई विल नॉट गो टू ऑफिस। बारिश हो रही है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये पहला सेंटेंस है और यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस है। जब भी कोई सो किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ता हो तो वहां पर सो का मीनिंग क्या हो जाता है? इसलिए। अगर किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसका मतलब होता है बहुत, बट अगर किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ दे तो वहां पर इसका मतलब होता है इसलिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग।